तो क्या जानते हैं आप इस जमीन के बारे में? ये जो लफ्ज है जमीन, इसका क्या मतलब है? ये जो लफ्ज है इसको फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था, किसने यूज किया था और क्यों यूज किया था, क्या मतलब है इस लफ्ज का, और इस जमीन को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया और क्यों किया गया और कब किया गया और किसने किया, सब क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज हाजी शुएब, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। ये जो जमीन है ये हमारे यूनिवर्स का छोटे से छोटा और छोटे से छोटा हिस्सा है हमारे यूनिवर्स का। यूनिवर्स के बारे में तो हम स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ही बिग है, इसके बारे में सिर्फ तस्वर किया जा सकता है। छोटे से छोटा जो ये हिस्सा है जिसे हमने जमीन का नाम दिया है, इसका हिस्ट्री क्या है, 2 लाइनों में यूनिवर्स के बारे में बता देता हूँ। यूनिवर्स बेसिकली आज से अरबों खरबों साल पहले वर्ष वजूद में आई, जो असल में नेचर ने क्रिएट की थी। अगर आप सीन करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो ये किसी भी शख्स के लिए इम्पॉसिबल है बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अगर आपने यूनिवर्स को देखना है, आपको लाइट की स्पीड के इक्वल आपको ट्रेवल करना होगा। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो एक जो लाइट होती है, जो टॉर्च जिसे हम ऑन करते हैं, उसकी जो स्पीड होती है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो लाइट की स्पीड है वो बेसिकली 29,94,458 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो इतने मीटर तय करती है, सफर को तय करती है। और इसे और को कंप्रेस करूं तो मैं कह सकता हूं 3 लाख किलोमीटर वो 1 सेकंड में जो लाइट की होती स्पीड होती है वो इतना फासला तय करती है। इक्वल चलना, ट्रेवल करना, दिस इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हो सकता है जैसे जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, शायद आने वाले कुछ सालों में या 100 साल 1000 सालों में शायद ऐसी डेवलपमेंट हो सके कि आप इस स्पीड की इक्वल, लाइट की स्पीड की इक्वल आप ट्रेवल कर सकें, फिर भी आप यूनिवर्स को नहीं देख सकते। आप इमेजिन करें जब आप 29,97,94,458 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप ट्रेवल करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, स्वाय आपको जैसे आपको धुंध में नजर आता है, स्वाय इसके आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस यूनिवर्स में असल में बहुत से सितारे और बहुत से सितारे हैं जिसके बारे में सिर्फ तस्वर किया जा सकता है, जिसे स्टडी करना, जिसके बारे में बताना इम्पॉसिबल है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो लफ्ज जमीन है ये असल में 8वीं सदी में इस्तेमाल किया गया। वो ये जो लफ्ज जमीन है ये असल में सबसे ओल्ड जो लैंग्वेज थी जिसे हमने प्रोटो इंडो यूरोपियन का नाम दिया, जो असल में यूरोप के इलाके से स्टार्ट हुई थी। उसमें एक लैंग्वेज है जिसे हमने एंग्लो सेक्शन का नाम दिया था। एंग्लो सेक्शन जो लैंग्वेज है उसका एक लफ्ज है इड्रा, ERDA, इड्रा लफ्ज है, उसमें से ये निकाला गया था। जमीन लफ्ज मतलब होता है ग्राउंड यानी कि हमवार, और सोइल यानी कि मिट्टी। जैसे जैसे जो पॉपुलेशन थी उसकी ग्रोथ होती गई, लोगों ने आपस में रिलेशनशिप बिल्ड किए, क्रिएट किए और मुख्तलिफ इस जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर हो गए और अपनी जिंदगी गुजारते चले गए। जैसे एक शख्स जो बहुत थिंकिंग पर्सन था, जिसे हम अल्फ्रेड वेंगर के नाम से जानते हैं, जिसने 1912 में एक थ्योरी, एक सोच, एक कॉन्सेप्ट का उसने क्रिएशन की थी। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पेंगर कॉन्सेप्ट है, पेंगर थ्योरी भी कहते हैं, पेंगर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका पेंगर का मतलब यही होता है कि ऑल लैंड यानी कि जो जमीन है इसके जितने भी हिस्से हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में सोचना, उसकी डिवीजन करना। इसलिए ये जो जमीन है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई या डेवलपमेंट आती, इस तरह लोगों ने भी इस पर सोचना, इस जमीन पर सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या है, इसे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, इसे कैसे इसकी डिवीजन की जाए। तो सेम हैज इन 1912 में वैगनर ने इसकी डिवीजन की थी बेसिकली फर्स्ट टाइम। उसने जमीन को 7 हिस्सों में तकसीम किया जिसे हम आज बरे आज़म से हम उसे जानते हैं। आज़म या कॉन्टिनेंट की तारीफ की जाए तो हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज का या किसी भी जगह का एक बड़ा हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, बरे आज़म कहते हैं। और वैगनर ने इसे 7 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले था यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, के बाद एशिया, साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जिस टाइम गुजरता गया इस पर एक बुक लिखी गई थी जो 1915 लिखी गई थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। अगर आप जमीन पर, अर्थ पर अगर स्टडी करना चाहते हैं, बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स,
ये जो अर्थ है, ये जो बड़े आजम है, हमने इनको जरा सा कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स में से हमने अरेंजमेंट भी की है। वो कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा ई इनासा। ई एक अलग वर्ड है, नासा एक सेपरेट वर्ड है। ई से मुराद यूरोप है, और एन से मुराद नॉर्थ अमेरिका, ए से मुराद अफ्रीका, और ए से मुराद एशिया, और फिर एस से मुराद साउथ अमेरिका, और फिर ए से मुराद ऑस्ट्रेलिया, और देन फिर लास्ट पर ए से मीन्स यही है कि अंटार्कटिका। ये डिफरेंट प्लेस को, डिफरेंट बड़े आजमों को फिर मुख्तलिफ कंट्रीज में तकसीम किया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, जहाँ पर नीचे पे लिखा होगा कि यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, अफ्रीका में कितनी है, अंटार्कटिका। अगर आपको वर्ल्ड मैप बनाना हो, ये जो 7 बड़े आजम इनका मैप बनाना हो, तो आपके कितना इजी है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, विजुअल के थ्रू एक कॉन्सेप्ट बनाया है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह ये जो वर्ल्ड मैप है, इससे मैंने पूरे एक वर्ल्ड को किस तरह मेंशन किया है, किस तरह प्रेजेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने बताया था कि ई नासा के नाम से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। इसमें ई में तकरीबन 51 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। बड़े आजम में नॉर्थ अमेरिका में 23 करती हैं, अफ्रीका में 54 करती हैं, एशिया में 51 करती हैं, साउथ अमेरिका में 12 करती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 14 करती हैं, और अंटार्कटिका में 0 करती हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं कि मैंने कैपिटल को मेंशन किया हुआ है, और आगे उनके नेम वगैरह भी लिखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं कॉन्सेप्चुअल की तरफ। ये इस मैप में किस तरह आप ये 7 बड़े आजम है, 7 कॉन्टिनेंट है, आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 इसे मेंशन भी किया हुआ है, इसके अंदर इनके नेम भी लिखे हुए हैं, कैपिटल भी लिखे हुए हैं, और इनके अंदर ही मैं इनकी कंट्रीज भी लिखी हुई है। ये देख सकते हैं बड़े आजम उनका मैप बनाना तो कोई भी मुश्किल नहीं है। आप जहां पर भी हैं, किसी भी कंट्री, किसी बड़े आजम में आप रहते हैं, लाइफ को गुजारे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बाजू नीचे करकर आप स्टैंड हो जाए, जिस तरह की शक्ल मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए कि फादर इस तरह आप खड़े हैं। ये जो आपका पहला पाँव होगा, वहां पर आपका क्या आएगा, एशिया रहेगा। और ये जो दूसरा पाँव, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। अब आपकी खुद की बॉडी है, आप उसको देखते हुए आप बड़े आजमों का मैप बना सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि आप इस बड़े आजम में रहते हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। जो आपका पहला दायां हाथ होगा, वहां पर क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, और जो आपका बायां हाथ होगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा। बाकी का सर होगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, और ये जो आपका सीना, अफ्रीका आ जाएगा। ये आपके कितने कॉन्टिनेंट बढ़ते हैं आप काउंट कर सकते हैं, आपके 6 कॉन्टिनेंट बढ़ते हैं। और जो 7 कॉन्टिनेंट जो मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका, या उसके बारे में आपको मालूम, असल में जो अंटार्कटिका है, वहाँ कोई भी कंट्री, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप देख सकते हैं अंटार्कटिका के नीचे, एक के नीचे, ये देख लें, अंटार्कटिका के नीचे, एक नीचे मैंने 0 लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर इस घंटे 12 साल बर्फ ही बर्फ रहती है, जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है। यहाँ पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर कोई भी कंट्रीज नहीं है। लेकिन ये जो कंट्रीज है, ये जो मुल्क है, इनके लोग अंटार्कटिका में सैर तफरी के लिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे वहां पर एक मैप बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कैपिटल, मैंने मेंशन की हुई जिस तरह के मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, और फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। असल में इनके जो लिखे हुए डिफरेंट कलर मैंने लिए हैं, ये असल में उन बड़े आजमों के, उन कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज मेंशन किए मैंने। यूरोप के अंदर देख सकते हैं आप, यूरोप के अंदर ब्लैक को मैंने वो नेम लिखो की कैपिटल लिखूं है कि इसके अंदर 51 कंट्रीज कौन सी है। सेम नेक्स्ट आ जाए नॉर्थ अमेरिका की तरफ मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल किया, ये देख सकते हैं, ये सब नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं। यही कंट्रीज है। 24-23 को मैंने रेड लाइन में रेड कलर से मैंने मेंशन किया, प्रेजेंट किया है। इसी तरह आप देख सकते हैं मैं जितने बड़े आजम उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है प्रेजेंट किया है। इसके अलावा अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो मैं बायो में इन सब का लिंक दे दूंगा। जितने भी बड़े आजम है इन सब के अंदर कितनी कंट्रीज है, उनकी नेम क्या है, प्रॉपर एंड कंप्लीटली नेम क्या है, वो मैं आपको बायो में दे दूंगा। आप अगर देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप बायो में जाकर उसे रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक। ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह निगहबान।